देखो बेटा, अपन ने वर्ब लास्ट में देख लिया था। आज हमको देखना है द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्या देखना है बेटा? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रियाओं के रूप। क्या बोलेंगे बेटा? क्रियाओं के रूप। अगर हम क्रियाओं के रूप के बारे में बात करें सब, ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किसी कार्य अथवा घटना होने के समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो क्रियाओं के जो विभिन्न रूपों की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विभिन्न कार्य तथा घटनाओं को, बताओ, घटनाओं के समय को व्यक्त करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ी। तो सब नंबर 1 इसका पॉइंट लिख लेना बेटा कि अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग, क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग, क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किसी कार्य अथवा घटना, किसी कार्य अथवा घटना होने के समय को, कार्य अथवा घटना होने के समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्त का मतलब समझते हो? बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब इसका अर्थ समझना आपको आ रहा है कि नहीं? इसका अर्थ तुमको समझ में आ रहा? कि जैसे हमने कोई भी काम किया, बेटा, और इस काम को बताने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्रिया के विभिन्न रूपों की आवश्यकता। जैसे राम बाजार जाता है, इसका अर्थ क्या है? कि राम अभी बाजार जा रहा है। राम बाजार जाएगा मतलब इसका अर्थ है कि भविष्य में जाएगा। हमने बोला राम बाजार जाता है तो प्रेजेंट में जा रहा है। हमने बोला राम बाजार जाएगा तो भविष्य में जाएगा। हमने बोला राम बाजार जाता था, अब नहीं जाता है। अब किसकी बात की? हमने पास्ट की बात करी। तो जी आपको, और हमने ऐसा बोला राम बाजार जा रहा है, तो किस में आ गया जी? कंटिन्यूअस में आ गया, रेगुलरिटी में आ गया है। तो जी आपको क्रियाओं के विभिन्न रूपों, क्या है जी? काम के विभिन्न रूप हैं। इसका अर्थ यही था कि क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किसी कार्य अथवा घटना के होने के समय को व्यक्त करने के लिए क्रियाओं के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, आया समझ में? अब इसमें देखते हैं कि क्रिया के इन विभिन्न रूपों का प्रयोग टेंस की रचना के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बेटा? टेंस की रचना सिर्फ इसी कारण से हुई है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कि हम व्यक्ति का समय निर्धारित कर सकें। किसने इसमें काम किया, कि उसमें काम किया, कि किसमें काम किया, कर रहे हैं, करा था, करेंगे। ठीक है जी, क्या है इसमें जी डिफाइन करता है आपको क्या? क्रिया। और क्रिया के किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? टेंस की। ठीक है, तो क्रिया के इन विभिन्न रूपों का प्रयोग टेंस की रचना के लिए किया जाता है। क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग, क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग टेंस की रचना के लिए किया जाता है। का प्रयोग टेंस की रचना के लिए किया जाता है। आ रहा समझ में कि नहीं? किया जाता है। ठीक है, अब आपसे भी हम बात करते हैं, रचना के लिए किया था, और टेंस से किसी कार्य या घटना के होने के समय का ज्ञान होता है। और इसमें थोड़ा सा और लिखा है, और टेंस से किसी कार्य या अथवा घटना के होने का समय ज्ञात होता है। घटना के होने का समय ज्ञात होता है। इसका अर्थ है बेटा, होता है।
इसका अर्थ यह है कि जो भी आपने काम किया है, जो भी आपसे घटना घटित हुई है, वो किस काल में हुई है, यह निर्धारित करती है कि प्रेजेंट टेंस में हुई है, कि पास्ट टेंस में हुई है, कि फ्यूचर टेंस में हुई है। ठीक है, इसका अर्थ यह था। इसमें क्या कहा गया? क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग टेंस की रचना के लिए किया जाता है और टेंस से किसी कार्य अथवा घटना के होने का समय ज्ञात होता है। ठीक है बेटा, इसका उदाहरण अगर आप लेते हैं, अभी हमने जैसे उदाहरण लिया था कि राम बाजार जाता है, हमने बोला राम काम करता है, मतलब प्रेजेंट में काम कर रहा है। ठीक है ना? ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं तो किसमें? टेंस में। मैं पढ़ाऊंगा तो फ्यूचर में। मैं पढ़ाता था तो पास्ट में। ठीक है, तो ये क्या है? ये समय निर्धारित हो रहा है। क्या हो रहा है? समय निर्धारित हो रहा है। ठीक है बेटा, अब इसी का अगला पॉइंट दिया है आपको कि जैसे हमने आपके 4 इसमें दिए हैं, आपको इसमें 4 समय निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1 दिया है आपको प्रेजेंट ऑफ बेस फॉर्म, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी? वर्ब की। प्रेजेंट टेंस में बेटा किसका वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म का। तो इसको क्या लिखेंगे? प्रेजेंट और बेस फॉर्म। इसको प्रेजेंट भी बोल सकते हैं और बेस भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट और बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब दूसरे की हम बात यदि करते हैं तो सिंपल पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, या सिंपल पास्ट फॉर्म या क्रिया की सेकंड फॉर्म बेटा। ठीक है बेटा, आ रहा समझ में है? हम तीसरे की बात करें तो इसमें दिया है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या इसको बोलेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है बेटा, चौथा वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसका अर्थ हुआ कि आईएनजी फॉर्म। क्या हुआ बेटा? इसका अर्थ आईएनजी फॉर्म हुआ। ठीक बेटा, आए समझ? ठीक, तो इसमें आपको यही समझना है बेटा। ठीक है, अब आप इसमें अब इसके बाद दिया है प्रेजेंट और बेस फॉर्म का मतलब ये हुआ कि वर्ब का यह मूल रूप फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। इसे जो प्रेजेंट फॉर्म है बेटा, प्रेजेंट या बेस फॉर्म है, या तो इसे प्रेजेंट फॉर्म कह दो बेटा, या बेस फॉर्म कह दो, या फर्स्ट फॉर्म कह दो। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मूल रूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल रूप। इसका अर्थ यह हुआ है, मूल रूप का अर्थ बेटा इसका यह हुआ, जैसे हमने बोला आपके लिए पिले। क्या बोला? पिले। तो पिले जैसे वर्ब जो आती है अपना स्वतः रूप में आती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है बेटा, उसे हम मूल रूप या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मूल रूप कहते हैं। कोई चेंजेस नहीं हो तब। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस हो गया तो वो क्या हो जाएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद चेंजेस हो गया, देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं बेटा कि जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड और तीनों फॉर्म कैसा होता है? सेम होता है। होता है कि नहीं होता? और कुछ मैक्सिमम ऐसी होती हैं कि सबका चेंज रहता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों चेंज रहता है। और कुछ क्रियाएं बेटा ऐसी होती हैं जिनका फर्स्ट तो अलग होता है लेकिन सेकंड और थर्ड कैसा होता है? सेम होता है। ठीक है बेटा, कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं, अभी हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा? दूसरा दिया है आपको पास्ट फॉर्म की। यदि हम बात करें तो वर्ब की इस फॉर्म का प्रयोग भूतकाल में किए गए कार्य के लिए होता है। इसका किसके लिए किया था बेटा? भूतकाल, मतलब कि इसके देखो इसमें आपको पहले ही से आपको देखो इंडिकेट किया है सिंपल पास्ट, मतलब कि भूतकाल की बात पहले ही हो रही है। जब भूतकाल में जैसे था, था, ती थी, ते थे, इसमें जब इसका प्रयोग होता है तो बेटा इसमें कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक बेटा, अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें तो वर्ब की यह तीसरी अवस्था होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे क्या कहते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म का किसमें किया जाता है प्रयोग बेटा? परफेक्ट फॉर्म में किया, परफेक्ट टेंस में किया जाता है बेटा। किसमें? परफेक्ट है। अब चाहे बेटा वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, या चाहे फ्यूचर का परफेक्ट। समझ में आ रहा? इन तीनों परफेक्ट के तीनों में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के परफेक्ट के तीनों में किसका प्रयोग जाता है बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आया समझ में? अब आईएनजी फॉर्म का तो बेटा इसलिए किया जाता है प्रयोग
कि यह बेटा किसी भी काम को लगातार होने की स्थिति को यह बताता है। कौन? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है बेटा, किसको बताती है? लगातार। वर्ब किसी भी काम को जब लगातार होता है, लगातार, वो उसको बताती है, इसको इंडिकेट करती है आईएनजी फॉर्म। जैसे हमने बोला प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है बेटा? खेलना। हमने बोल दिया प्लेइंग, मतलब कि अब खेल रहे हो तुम। ठीक है, क्या कर रहे हो? खेले ही रहे हो तुम, खेले जा रहे हो, खेले जा रहे हो। हमने बोला टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और टीचिंग तो क्या? पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो काम का जारी होना पाया जाता है। कौन सी फॉर्म में बेटा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मुंह आ रहा है ना? ठीक है, इसमें कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कराना, किसकी कोई लिखवाएं, किसकी क्या है। हमने बेटा जी आपको इसलिए बताया है कि इनकी पहचान कैसी होती है। अगर आप कहो तो हम इसकी परिभाषा लिखवा दें। इसकी परिभाषा बस यही होगी कि मूल रूप रहेगा इसका, जो वर्ब क्रिया की प्रथम अवस्था होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा तो वो मूल रूप कहलाएगा। उसी मूल रूप को हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे। अब जैसा बेटा जो काम पास्ट में होगा तो वो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वहां पे जो भूतकाल में होगा। ठीक है, अब जो काम बेटा प्रेजेंट के परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में और फ्यूचर के परफेक्ट में होगा बेटा, वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बेटा। ठीक है, और आईएनजी का मतलब क्या है बेटा? काम का लगातार होना, पाया जाना। ठीक है, होना या लगातार पाया जाना। ठीक, ये आपका वर्ब का कैसा हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। अब हम कुछ आपको वर्ब्स लिख के भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है जी, तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, जैसे हमें मिटा दें, मिटा दें। ठीक है, बोर्ड तो पूरा गंदा हो गया हो, ऐसा क्या लगा दिया इस पे? देखो बेटा, हमने आपके लिए दिया है, जैसे हमने दिया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक है बेटा, ठीक बेटा। हमने आपके लिए एक वर्ब दिया, ठीक है, हमने आपके लिए लिखा अबाइड। क्या लिखा बेटा हमने? अबाइड, ABIDE। अबाइड का मतलब होता है रहना। ठीक है, ठीक, इसका देखो सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा? इसकी अवॉइड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? अवॉइड। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, और इसकी अगले आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? ABIDING, अवॉइडिंग। ठीक है बेटा, ठीक, तो बेटा ऐसे होंगे इनकी चारों फॉर्म। और देखो हमने जैसे अराइज बोला, अराइज, ARISE। अराइज का मतलब क्या होता है? उठना या जागना। अपन कहते हैं बी अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका बेटा सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? अरोज, AROSE, अरोज। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? ARISEN, अराइजिंग। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म क्या हो जाती है? ARISING, अराइजिंग बेटा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हमने दिया अवेक, AWAKE, अवेक। अवेक का मतलब क्या होता है बेटा? जागना। ठीक है, तो इसका बेटा थर्ड फॉर्म के सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? AWOKE, अवोक। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? AWOKEN, अवोकन। ठीक है, और थर्ड आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? AWAKING, अवेकिंग। ठीक है बेटा, अब जैसे हमने दिया बेटा बी मीन्स क्या होता है? होना। ठीक है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है बेटा? इसमें सेकंड फॉर्म में आएगा आपका वॉज और बार। क्या आएगा बेटा? वॉज और बार आएगा बेटा। ठीक है, ठीक, और थर्ड फॉर्म में क्या आएगा बेटा? इसका बीन हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आईएनजी फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? बीइंग हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इस पे स्टार लगा देना बेटा। ठीक है, जिस चीज भूल जाता है, बी का वाज ओवर कैसे हो सकता है? ठीक है ना, इसलिए इसको याद ध्यान रखना, लोग इसमें कंफ्यूज आते हैं। हमने बोला बियर, बियर मीन्स क्या होता है? सहन करना। क्या होता है? सहन करना, BEAR, बियर। बियर मीन्स होता है सहन करना। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है बेटा? बियर का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बोर, BORE, बोर। थर्ड फॉर्म क्या होता है? BORN, बॉर्न। और आईएनजी फॉर्म क्या होता है? BEARING, बियरिंग। क्या होता है बेटा? बियरिंग। अब बेटा बीट, बीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म, बीट का मतलब होता है BEAT, बीट। बीट मीन्स होता है पीटना। ठीक है, और सेकंड फॉर्म होता है बियर, नहीं बियर होता है बेटा, और थर्ड फॉर्म होता है बीटन, BEATEN, बीटन। और आईएनजी फॉर्म क्या होता है? BEATING, बेटिंग। ठीक है बेटा, इस तरीके से होती है बेटा। ठीक है, आया समझ में? बहुत सारी होती हैं, आप लिखवा देंगे हम आपको। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया?
देखो बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म जब तक आपको नहीं आएंगी, जब तक आप क्या नहीं क्लियरिफिकेशन कर पाओगे बेटा, टेंसेस आप क्लियर कंसीडर नहीं कर पाओगे। क्या आपको ये पता, जब तक बेटा आप अगर कोई प्रेजेंट का या पास्ट का परफेक्ट टेंस आ गया और आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता है, तो ये बात सत्य मानिए कि वो टेंस आपका गलत होना तय है। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है तो भी आपका टेंस गलत होना तय है। देखो बेटा ये वाली हम ये जो है ये हम बहुत सारी लिखवा दे रहे हैं आपको, ठीक है, आया समझ में? ठीक।